पहले एक गाय जरूर पालो, एक गाय की सेवा करो। गाय की सेवा शोभनीय है, कुत्तों की सेवा शोभनीय नहीं। कुत्ते द्वार तक ठीक लगते हैं। चप्पल यदि सोने की भी हो तो कोई सोने की चप्पल गले पे लटकाए तो क्या शोभा देगी? अरे चप्पल तो पांव में ही अच्छी लगती है, चप्पल गले में अच्छी नहीं लगती, भले वो सोने की हो। कुत्ता द्वार में ही अच्छा लगता है, घर की रसोई में कुत्ता अच्छा नहीं लगता, घर के बेडरूम में कुत्ता अच्छा नहीं लगता। एक मर्यादा होनी चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। यदि चप्पल गले में शोभा देती है तो कुत्ता फिर बेडरूम में शोभा देगा। यदि चप्पल पांव के अतिरिक्त और कहीं शोभा नहीं देती तो फिर कुत्ता भी द्वार के अतिरिक्त कहीं और शोभा दे ही नहीं सकता। गाय आपकी रसोई में जाए शोभा देती है कि गाय के पांव पड़ते हैं तो शुद्ध हो जाती है पृथ्वी। गाय माता है, गाय का मूत्र भी अमृत की तरह है। कैंसर जैसी बीमारियां गौमूत्र से ठीक होती हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं गौमूत्र पर। गाय पवित्र है, गाय का दूध हम सब पीते हैं, बिना दूध से कल्याण नहीं है, हम सबका गति नहीं है। गाय मान्य है, मां है वो, पर कुत्ता तो नहीं है। द्वार पर रखिए कुत्ते को। आजकल लोग लिखवा लेते हैं द्वार पे कुत्तों से सावधान। अब बताओ, द्वार पर लिखा है कुत्तों से सावधान, तो बताओ ये घर किसका है? घर किसका है बताओ? देखने से तो यही लगता है कुत्तों का घर है, कुत्तों से सावधान। घर ही कुत्तों का है, लिखा ही कुत्तों से सावधान, यहां रहते ही कुत्ते हैं। लिखा ही उनने खुद लिखा है, हम तो केवल व्याख्या कर रहे हैं। अब देखिए, ये पढ़े लिखे लोग हैं, लिखवा रहे हैं कुत्तों से सावधान। लो, ये पढ़े लिखे, पता नहीं क्या पढ़ लिया। अरे भारत ऐसा नहीं था जैसा लोगों ने बना दिया। भारत कैसा था? विभीषण जब लंका हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने लंका में विभीषण की कुटिया देखी, सबसे अलग थी। कैसे अलग थी? लिखा हुआ था उस कुटिया में, राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरस कपीरा। विभीषण जी की कुटिया में राम लिखा था, राम। तुलसी का बिरवा लगा था, पौधा लगा था, एक तरफ शंख बना था, एक तरफ चक्र बना था। अरे जब घर के द्वार पर चक्र बनेगा और घर के द्वार पर शंख बनेगा तो जहां शंख बनता है वहां सरस्वती की उपस्थिति होती है, और जहां चक्र होता है वहां स्वयं भगवान होते हैं। और चक्र जैसे सबको काट देता है, उसी प्रकार आपके घर में आने वाली हर नेगेटिविटी को चक्र काट देता है। इसलिए लोग घर में चक्र अंकित कराते हैं। आप नया घर बनाएं तो घर के द्वार पर शंख और चक्र जरूर होने चाहिए। ऊपर श्रीमन नारायण का नाम होना चाहिए, ताकि दूर से देखने से लगे ये कोई वैष्णव का घर है। तुलसी सामने हो ताकि देखने से लगे ये कोई वैष्णव का घर है। हनुमान जी ने लंका में विभीषण के घर को देखकर पहचान लिया था कि ये किसी भगत का घर है। घर को देखकर पहचान लिया था। राम नाम लिखा था घर में, और आजकल कुत्तों से सावधान लिखते हैं घर में। इसलिए आप अपना नुकसान ना कीजिएगा मेरी माँ। फैशन के चक्कर में अपनी संस्कृति, अपने संस्कार मत भूलिएगा। आप ये याद रखो कि ये भारत है, ये अमेरिका नहीं है, ये भारत है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की मिट्टी गुरु गोविंद साहब जैसे लोगों को प्रकट करने वाली है, महाराणा प्रताप जैसे लोगों को प्रकट करने वाली है, ध्रुव प्रहलाद को प्रकट करने वाली है। यहाँ की मिट्टी स्वयं भगवान राम और कृष्ण को प्रकट करने वाली है। अमेरिका की मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो महाराणा प्रताप प्रकट कर दें। अमेरिका की मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो गुरु गोविंद साहब को प्रकट कर दें। हाँ, इसलिए इस मिट्टी को समझो, ये कोई सामान्य मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी की इज्जत किया करो। ये मिट्टी का अपमान ही तो है
आप अपने घर पर राम नाम ना लिखा के कुत्तों से सावधान लिखाएंगे तो ये मिट्टी का ही तो अपमान है। ये संस्कार नहीं होने चाहिए आपके। हाँ, इन बातों पे कोई लिखवाया हो तुरंत उसको कहना भाई ये सब सही नहीं है। अपने घर में श्रीमन नारायण लिखाओ, जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम, जय राधे श्याम, शंख बनाओ, चक्र बनाओ, धनुष बनाओ, बाण बनाओ। घर के द्वार पर सुंदर भी लगेगा। क्या सुंदर नहीं लगता शंख चक्र? जगन्नाथपुरी मंदिर जाइए, मंदिर की गुम्मज पर ऊपर चक्र है। वो चक्र कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण ने जिस चक्र से महाभारत में सारे लोगों को मारा, अर्जुन का सपोर्ट किया, वही वो चक्र आज भी भगवान कृष्ण गए तो अपना चक्र लेकर नहीं गए। जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर वही ओरिजिनल भगवान का चक्र रखा है, वही चक्र है वो। उस चक्र के को काट कर साइंटिस्टों ने ले जाकर रिसर्च की किस धातु से बना। आज तक किसी को पता नहीं लगा किस धातु से बना। ये जगन्नाथपुरी का दर्शन आप कर रहे हैं, मंदिर का दर्शन कर रहे हैं टीवी पर। ऊपर चक्र जो ध्वजा लहरा रही है उसी चक्र पर स्थापित है। प्रिय भक्तों, आप अपने संस्कारों की ओर बढ़िए, अपनी संस्कृति की ओर बढ़िए। किसी और संस्कार, किसी और संस्कृति को फॉलो करने की जरूरत नहीं। आपकी कम है क्या? हमारे यहाँ कितना, हमारे यहाँ वेद हैं, पुराण हैं, गुरुवाणी है, क्या ये कम पढ़ रहे हैं? पहले इनको तो धारण कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे कुछ सोचेंगे। इतने से तो हमारा उद्धार हो जाएगा, इतने से तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्या हमारे वेद कम हैं? क्या हमारे पुराण, क्या हमारे राम कम पढ़ रहे हैं, कृष्ण कम पढ़ रहे हैं? अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने संस्कारों को पहचानिए। आज भारत का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आज हम लोग अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, अपने आप को भूलते जा रहे हैं। भारत जैसे ज्ञानी आज मृग बन के आ गए, क्योंकि मरते समय मन लग गया था कहीं और। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं, जब आप लोग मरने के समय पहुंचिएगा तो मैं आपको तैयारी बता दूं थोड़ी सी। हाँ, आपको नहीं, अच्छा, भगवान करे आप 100 साल जिए, 100 साल बाद की सही प्लानिंग तो होनी चाहिए। आप लोग घर बनाते हैं तो प्लानिंग करते हैं, और मरेंगे तो बिना प्लानिंग के मर जाएंगे। मरने का मैप हमसे बनवाओ, हम बना के देंगे पूरा मैप, कैसे मरना है आपको। आप घर बनाते हैं, हमारी माताएं किचन बनाती हैं तो बड़ी प्लानिंग से, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ मॉडल किचन, ये किचन, फलानी किचन। हमसे मरने का मैप बनवाओ, कैसे मरना है। हम जीने का भी आपको मैप बना के देंगे, मरने का भी मैप बना के देंगे। जो व्यक्ति मरना जान गया, याद रखना, मरना भी एक उत्सव है। इसलिए हमारे भारत में जब कोई मरता है ना तो ढोल नगाड़े मरने पे भी बजते हैं, हाँ या ना? आगे आगे बाजे बजते जाते हैं ना, डुम 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 डुम। अच्छा ये बताओ, मरने पे बाजे क्यों बजते हैं? क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। पर आज अज्ञानवश लोगों ने उस उत्सव को रोना बना दिया है, केवल रोने का टाइम बता दिया। मृत्यु रोने से संबंध नहीं रखती, मृत्यु एक उत्सव है। अरे जीवात्मा से परमात्मा के मिलन का नाम ही तो मृत्यु है। इस मिलन के दिन को ही तो मौत कहते हैं। मरना, इसमें रोना किस बात का? आइए स्पष्ट करते हैं। मरने का मैप सुनिएगा, मरने की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। हम आपको मरने की प्लानिंग समझा रहे हैं। कैसे मरना होगा? जब मरने का समय निकट आए तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त
जल